गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हम साईराम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नया वीडियो लेकर। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है। जिनकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, उनका देखने वाले हैं हम कि नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ जो गाइडेंस होगा वो भी हम देखेंगे। कुछ रेमेडीज़ अगर मुझे लगा कि मुझे बताने की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल कैटेगरी में हैं या फीमेल कैटेगरी में। ये रीडिंग्स आप देख सकते हैं। 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। तो आराम से ये वीडियोस आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं बिना किसी संदेह के। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ होने वाला है। और उसके बाद एक राशि का कंप्लीट करने के बाद रीडिंग, फिर वर्गो का यानी कि कैप्रिकॉर्न के बाद वर्गो एंड देन टॉरस, ये सब कुछ देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स सी कि क्या कुछ है। तो पहले मैं ये करने वाली हूँ, आपकी जो करंट एनर्जी है या अभी करंटली जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपसे वो रेजोनेट होता है तो आप रीडिंग फिर आगे देखें, अगर वो रेजोनेट नहीं होता है तो फिर आगे रीडिंग देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि भले ही मैंने राशियाँ यहाँ पर बता दी हैं, बट फिर भी एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट हो। क्योंकि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये राशियाँ कई सारे लोगों की होंगी और सभी के साथ में एक जैसा नहीं हो सकता एक समय पर। हालांकि सिचुएशन ऑलमोस्ट एक जैसी ही चलती है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे। अभी मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो किन की एनर्जी यहाँ पर, किन लोगों की एनर्जी आने वाली है, किन लोगों को मदर यूनिवर्स मैसेजेस देने वाली है। तो अगर रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स बोलिएगा मदर यूनिवर्स को। और अगर रेजोनेट नहीं करता है तो उसके लिए बुरा फील ना करें। इसका मतलब है कि अभी मदर यूनिवर्स आपको कोई मैसेजेस देना नहीं चाहती हैं। जब देना चाहेंगी, जब सही समय होगा, तब वो आपको मैसेजेस दे देंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओ वाओ लाइट आ गई। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आप किस एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी मैं बताऊंगी और फिर आगे की रीडिंग हम शुरू करेंगे। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, मैं एक्चुअली चेक कर रही थी कि आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रहा है बाहर से। मैंने हालांकि विंडो वगैरह सब बंद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। ओके तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आता है यहाँ पर। डोर टू रोमांस, ओके, एप्रिसिएशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वेरी नाइस एनर्जी वेरी नाइस। सो यहाँ पर अगर मैं ये कार्ड्स देखूँ तो मुझे नज़र आता है कि जो कैप्रिकॉर्न हमारे हैं, जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ लव पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू हो रही है। आई फील कि अभी से पहले शायद काफ़ी ज़्यादा आपने, मुझे नहीं पता किस चीज़ का, लेकिन वेट किया है और लंबा वेट किया है, बहुत ही लंबा इंतज़ार आपने किया है। कुछ पूरा होने का वेट आप कर रहे थे। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, आप वेट करते रहे, उसके लिए प्रयास करते रहे। काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत करी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये लगा कि बहुत हो गया। आई थिंक अब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। ओके जैसे ही आप इस एनर्जी में आए और आपने ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू किया, यानी कि जो मेरे पास है मुझे उसमें एंजॉय करना है, उसी में रहना है, उसी एनर्जी में रहना है। और अगर मैं इस एनर्जी में रहती हूँ या रहता हूँ तो जो मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करके अट्रैक्ट करता जाऊँगा या करती जाऊँगी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की एनर्जी में मुझे ऐसे लगता है कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं अपने जीवन से। ऐसा नहीं है कि जो परेशानियां हैं वो पूरी तरीके से चली गई हैं, लेकिन आपने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी आपने एक तरीके से ऐसे एक्सेप्ट किया है खुद को कि ठीक है, मैं जो भी हूँ या मेरी लाइफ में जो भी है या मुझे जो भी ऊपर वाले की तरफ से दिया गया है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। क्योंकि अगर मैं खुशियाँ ढूंढने निकलूँगी तो शायद खुशियाँ कभी भी नहीं मिलेंगी। आई थिंक खुशियाँ यहीं हैं जहाँ मैं हूँ और मुझे वहीं पर खुशियाँ अपनी ढूंढनी भी हैं या फिर मुझे मिल गई हैं। ठीक है, एक तरीके से संतुष्टि वाली एनर्जी कि संतुष्ट हैं आप, कि मुझे पता चल गया है कि सच्ची खुशी यहीं है, मुझे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें मेरे पास हैं या तो मैं उनमें खुश रहूं
जितना है, या फिर उन्हीं में खुशियाँ ढूंढूँ। ठीक है, जैसे अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत परेशान थे, किसी पार्टनर को लेकर, और वो पार्टनर आपको नहीं मिला, तो आपको लगता है कि आपके पास फैमिली है तो आपको उसी में खुश रहना है, खुशियाँ आपकी वहीं हैं। अगर आप किसी और जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अभी कुछ और कर रहे हो, लेकिन कुछ बेहतर आपको लग रहा था कि कुछ बड़ा आपको करना है और उसके लिए आप ट्राई करते रहे और वहाँ पर आपको कुछ आउटकम नहीं दिखा वैसा जैसा कि आप चाहते थे, तो आपने एक तरीके से ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जिस जॉब में हूँ या जो बिज़नेस मेरा है, मुझे उसी में संतुष्ट रहना है और मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना है कि मुझे इतना मिला। ठीक है, अब या तो हाल फिलहाल में आपको कोई ऐसे गुरु मिले हैं, कोई ऐसे गाइड मिले हैं जिन्होंने आपको ये सब कुछ बताया है, या फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा है, तो कुछ भी हो सकता है। ये यूं ही नहीं आया, ये आपने कहीं से सीखा ज़रूर है या फिर हालात ही ऐसे बन गए कि आपने सोचा कि लड़ने झगड़ने का खुद से या किसी और से कोई फ़ायदा नहीं, जो लाइफ मुझे मिली है, जैसी मिली है, मुझे उसी में खुश रहना है क्योंकि यही मेरी रियलिटी है। ओके, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। वैसे मैं बताऊँ, ये एनर्जी बहुत सुंदर है क्योंकि ये जो एप्रिसिएशन का कार्ड आया है वो भी सेंट्रल एनर्जी है। तो ये जो कार्ड है बताता है कि अब आप उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चाहती थी कि आप पहुँचे। अगर आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है ना, तो समझ जाइए कि वो सब कुछ इसीलिए आपने झेला क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती थी कि आप यहाँ पहुँचें। जब आप खुद को प्यार करें, सेल्फ लव करें, एंड हाँ, अगेन सेल्फ लव मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाएं। सेल्फ लव का मतलब है कि जो भी आपके अंदर है आप उसको एक्सेप्ट करें। जैसे कुछ लोगों के मन में ये होता है, फॉर द एग्जांपल, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो और सामने वाले बंदे ने आपको चीट किया या फिर आपका अनकन्फेस्ड लव है, एंड जब आपने कन्फेस किया तो पता चला कि बंदे ने आपको ना बोल दिया और ये कहा कि भाई मैं उसको पसंद करता हूँ, उसको पसंद करती हूँ, तो आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अरे मैं शायद अच्छी नहीं थी इसीलिए इसने मुझे मना किया, अरे मैं शायद वो इसको नहीं दे पाई इसीलिए इसने मुझे चीट किया, उस लड़की ने दे दिया, उस लड़के ने दे दिया, मैं वो नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है ना, इनसे ही बाहर आना और खुद की इंपॉर्टेंस को समझना सेल्फ लव होता है, ना कि स्वार्थ। मतलब कुछ लोगों को मैं कहती हूँ सेल्फ लव, तो वो सेल्फ लव को इस तरीके से ले लेते हैं कि हमें स्वार्थी बन जाना है, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है, सबको पेन दो, सबको दर्द दो, सबको पीछे धक्का दे दो, हम आगे निकलेंगे, ये सेल्फ लव है। नहीं, ये सेल्फ लव नहीं होता, ये तो घमंड हो गया। और आपको पता है कि ईश्वर का सबसे पसंदीदा भोजन कौन सा होता है? घमंड। इसलिए घमंड कभी ना करें, वरना समझ जाओ भोजन का क्या होता है क्या करते हैं भोजन के साथ? खाने के साथ खाते हैं ना उसको, हाँ, तो बस वही समझ लो कि फिर क्या हाल होने वाला है। तो घमंड आपको नहीं करना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। अगर किसी ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया या आपको रिजेक्ट किया तो आप खुद को समझने लग गए कि आप में कुछ नहीं है, ये गलत है। आपको ये समझना है कि आपको अगर ईश्वर ने बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया, अगर किसी ने आपको चीट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है, इसका मतलब ये है कि या तो यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहती है या फिर उस बंदे में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ना कि आप में। ठीक है, ये होता है सेल्फ लव। तो चलिए अब हम देखेंगे कि अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आने वाले महीने में क्या कुछ होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि क्या कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। पहले मैं ये 3 कार्ड्स देखने वाली हूँ, उसके बाद आगे निकालूंगी। वेरी नाइस। और देखिए एप्रिसिएशन पर ही ये कार्ड आया है सन का। ओके, सो ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर डोर टू रोमांस पर ये जो कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे बताता है कि बहुत ही जल्द, यानी कि नेक्स्ट मंथ ही शुरुआत में, या फिर हो सकता है 15 सितंबर में आप किसी से मिलें। ठीक है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आप किसी को भी अट्रैक्ट करने वाले हो, या तो ये आपके पास्ट से हो सकता है या फिर कोई नया बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, बट कोई आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, समबडी इज़ कमिंग, और या तो उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आएगा या फिर वो खुद आपसे मिलने आएंगे, या अचानक से मीटिंग हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं, कभी किसी से नहीं मिले, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर आप एक ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे थे तो ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप किसी को पास्ट से बुलाना चाहते थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो
कोई ना कोई आने वाला है और अचानक से ये हो जाएगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है, स्थितियाँ तो ऐसी हैं नहीं, परिस्थितियाँ तो ऐसी हैं नहीं, लेकिन वो होगा, ठीक है। द सन का कार्ड है जो अगेन बताता है कि आपके इस ग्रैटिट्यूड मोड में आने की वजह से कहीं ना कहीं आप खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, और सन का कार्ड बताता ही है कि ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आने वाले महीने में। देखिए ये बेबी किस तरीके से खुश होकर इस घोड़े पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसने दोनों हाथ फैला रखे हैं, यानी कि एक तरीके से अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों हाथों से बुला रहे हैं कि आ जाओ प्लीज़ ठीक है। और यहाँ पर रेड कलर भी है, एंड सन का तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे ही इस कार्ड के जो कलर्स हैं वो, और आप अगर ऐसे ही इस कार्ड को देखोगे तो इस कार्ड की ही एनर्जी ऐसी है, इस कार्ड का ऑरा ऐसा है, ठीक है मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है ये वर्ड यूज़ करने का, कि इस कार्ड का ऑरा ऐसा है कि अट्रैक्ट करता है, देखते ही आपको लगेगा कि कितना प्यारा सा सुंदर सा कार्ड है। सो यस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं और वो सारी ही चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हैं जो कि आप चाहते हैं, जो आपने ना एक तरीके से गोल बना लिया है कि आपको अब टेंशन नहीं लेनी किसी बात के लिए, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या आउटकम होगा क्या नहीं, आपको खुश रहना है और आपको खुद को खुश रखना है और साथ ही साथ और लोगों को भी खुश रखना है। आपको अपना ऑरा ऐसा बनाना है कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। हो सकता है इसके लिए आप योगा वगैरह भी कर रहे हो, ओके। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगी, बेहतर होगा अगर आप योगा करते हैं तो सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन के साथ, जो कि बताती है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रहे, लेकिन उस एनर्जी से आप ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। बट इसके बाद भी यहाँ पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ फैमिली में कुछ इश्यूज रह सकते हैं, लाइक जब फैमिली मेम्बर्स आपको देखेंगे और हो सकता है आपसे पूछें कि भाई आपने क्या सोचा है लाइफ को लेकर, क्या करने वाले हो, और आपकी प्लानिंग कुछ और ही है। जैसे जो घर वाले हैं वो यही कहते हैं कि बेटा शादी कब करोगे, या बेटा क्या कुछ सोचा है, फैमिली नहीं बनानी है क्या, बच्चे बच्चे नहीं रखने हैं क्या। तो उन सारी चीज़ों में हो सकता है कि उनके बीच में ये एनर्जी रहे, मतलब फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि वो आपसे कहेंगे कि भाई बेटा ये बता दो तुमने सोचा क्या है लाइफ का, और आप बड़े शांत से रहने वाले हो, आप कुछ ऐसे रहने वाले हो कि भाई आपको जितना लड़ना झगड़ना है लड़ो झगड़ो, जो भी मेरे बारे में सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरा पाथ क्या है और मुझे किस तरीके से इस पर चलना है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं रहने वाली है नेक्स्ट मंथ आपकी। और देख लेते हैं द लवर्स, जैसे कि मैंने कहा ही था कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। सो मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा, मतलब मैं अगर नहीं भी बोलूँगी तब भी आपको समझ आ जाएगा कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है। बेशक आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हैं, बेशक मुझे यहाँ पर एंगेजमेंट भी दिख रही है, कई सारे लोगों की शादियाँ तक मुझे दिखाई दे रही हैं। स्टार का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस बंदे या बंदी से आप मिलेंगे वो कहीं ना कहीं या तो आपके पास्ट से हो सकता है, अगर पास्ट से नहीं है तो आपको उसके साथ में एक कनेक्शन सा फील होगा। अब सीधी सी बात है, अगर आपका सोलमेट है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ही, तो उसके साथ में आपको एक कनेक्शन सा फील होगा। ये जो पर्सन होगा काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा, पॉपुलर होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में ऐसा हो कि जैसे ही ये बंदा आपकी लाइफ में आए वैसे ही आपकी लाइफ में ढेर सारा नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी हो, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपना हीलिंग वर्क कर रहे हो, खुद को हील करना, साथ ही साथ दूसरों को भी हील करना, और जो भी आपके कार्मिक इश्यूज़ हैं उनके साथ में आपकी कॉर्ड कटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये आपको किसने बताया, नो आइडिया, बट आपके साथ ये मुझे दिखाई देता है। जैसे बहुत से चैरिटी वर्क करना, ठीक है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, उनको फीड करना, ठीक है, प्लांट्स वगैरह लगाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, या फिर सेल्फ हीलिंग ही कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो बेशक यहाँ पर रियूनियन होने वाला है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर अगर मैं देखूँ, हाँ, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर अभी हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हैं तो मैं बता दूं कि हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। स्किन से जुड़े हुए अगर प्रॉब्लम्स आपके रहे हैं, त्वचा से जुड़े हुए, तो वो मुझे ठीक होते हुए दिखाई देते हैं। आई थिंक इसीलिए मैंने आपको बोला भी था
सूर्य नमस्कार आप करें और जितना हो सके सनलाइट में बैठने की कोशिश करें, ठीक है। इतना देर नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, बट थोड़ा सा सनलाइट लेने की ज़रूरत है। सुबह सुबह उठे 5 बजे 6 बजे, ठीक है। थोड़ा छत पर टहले, क्योंकि बाहर का पता नहीं है आप जा पाते हो या नहीं जा पाते हो। मॉर्निंग वॉक कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो अपने छत पर बैल्कनी में कहीं बैठ गए, ठीक है। ये आपको करना है, ओके। ऑल राइट, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी रिस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। एक नई शुरुआत होने वाली है, कुछ आप नया करने वाले हो, ठीक है। चाहे आपके करियर को मैं लेकर देखूं, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देखूं या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर देखूं, किसी तरीके का डिसीजन आप लेने वाले हैं। और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो इस आधार पर, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोगों का ये रहता है कि जब वो डिसीजन लेते हैं तो या तो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होकर लेते हैं या फिर पूरी तरीके से इमोशनल होकर लेते हैं। तो ये हमेशा ही गलत होता है। आपको एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है आप प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकली सोचेंगे। जहाँ पर आपको इमोशनल होना है वहाँ पर आप इमोशंस को प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो ये एक बैलेंस यहाँ पर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पर मुझे ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी नहीं दे रहा, मुझे एनर्जी दे रहा है बैलेंस की। कि देखिए इस बंदा के, ये जो बंदा है किस तरीके से बैलेंस बनाकर कॉइन्स को इधर से उधर कर रहा है एंड फ्रीडी का ये सिंबल बना रहा है, यानी कि अबंडेंस का सिंबल बना रहा है। तो एक तरीके से आप एक बैलेंस बना पाओगे खुद के अंदर, और चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, जो सही निर्णय है वो आप ले पाओगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 3 ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ढेर सारा सेलिब्रेशन है एंड यहाँ पर फिर से न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो कुछ नया आप करने वाले हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। अबंडेंस भर भर कर आने वाली है। बट हाँ, मुझे यहाँ पर आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि मुझे दिखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब के प्रपोजल्स आ सकते हैं, बिजनेस के भी आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको मिलेंगे, पार्टनरशिप की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके ऊपर फिर आ जाएगा कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, या जॉब करना है तो कौन सा करना है, बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर आप कोई भी डिसीजन इस आधार पर लेंगे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। मुझे लगता है कि पास्ट आपका बिल्कुल ऐसा रहा है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, लोगों ने आपको चीट किया, ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस करते थे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहाँ से आपको रिजेक्शन मिला, ओके। ऐसे लोगों से ही आपने डील किया जिन्होंने कहीं ना कहीं जो काफ़ी कोल्ड रहे आपके साथ, चाहे वो आपके मॉम हो, चाहे वो आपके डैड हो, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, या जिनके अंडर आप काम कर रहे थे, जो आपके बॉस थे, उनका बिहेवियर कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, यू नो। और हमेशा आपको नीचा फील करवाना, नीचा दिखाना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं मुझे बताते हैं कि इस बारी सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी नेक्स्ट मंथ कि आप अपने अनुभवों के आधार पर डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूर है, या तो आपको एक फ्रेंड ऐसा मिलने वाला है, अगर आप पहले से ही अपने पार्टनर के साथ में हैं तो आप अपने पार्टनर से सलाह लेंगे या फिर अपने फ्रेंड से सलाह लेंगे और उस आधार पर कोई फैसला करने वाले हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं देखूँ तो वो भी सुंदर है, पर्सनल लाइफ अगर मैं देखूँ तो वो भी सुंदर है। लेकिन हाँ, ये जो टाइम आएगा डिसीजन लेने का, तो उसमें थोड़े से आप मुझे टेंशन में दिखाई देते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 और 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और ये दोनों 5 ये बताते हैं 5 कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको एंजाइटी दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है। लेकिन वही बात है कि सन का कार्ड है तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए गलत हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग, और डेविल का कार्ड है, इसका मतलब है कि ढेर सारा पैसा आने वाला है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा आप काम में बिज़ी होने वाले हो, तो इतने बिज़ी ना होएं कि अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। आई थिंक इसीलिए सन का कार्ड जब मैं रीड कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि योगा ज़रूर करें, ठीक है। अब आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ क्या आता है। और लव इज़ ऑल अराउंड, यस, ये तो मुझे पता ही था
कि जो प्यार, जो सम्मान आपको पहले नहीं मिला, वो सब कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। आई फील कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ पर असर इसी वजह से पड़ा है। जैसे कि मैंने कहा ही कि लोग काफ़ी कोल्ड रहे हैं आपके साथ और हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते रहे, जाने में या अनजाने में, ठीक है। लेकिन अब आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है हर जगह। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप खुद फील करने वाले हो, अगर कुछ ऐसा नेगेटिव होगा ना, तब भी आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इस एटीट्यूड में रहने वाले हो, विच इज़ वेरी गुड, और आपको चेंज भी नहीं होना है। अब गाइज यहाँ से आपको येस एंड नो में सवाल का जवाब मिल सकता है। तो कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, या तो येस एंड नो में मिलेगा या फिर गाइडेंस मिलेगा एंजल्स की तरफ से। सो लेट्स सी क्या आता है। ऑलराइट, इन द नियर फ्यूचर। तो जो भी आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आपको आने वाले समय में मिलेगा, ठीक है। थोड़े ही समय में, ज़्यादा लंबा समय नहीं जाएगा, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर ही लिखा है। तो आने वाले 2-3 महीनों में या तो उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा या फिर आपकी जो विश है वो पूरी होगी। बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। लर्निंग, तो यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं कि भाई लाइफ जो है वो स्कूल के समान है और यहाँ पर आपको शिक्षा मिलती है, ठीक है। और जो भी आपको सीखने को मिले उसको आप लें और मूव ऑन करें। स्टोन्स देखूंगी मैं कि क्या कुछ आते हैं आपके लिए। सिर्फ 5 स्टोन्स में निकालूंगी, आपको पता है मैं उससे ज़्यादा नहीं निकालती। तो लेट्स सी क्या कुछ आपको मिलने वाला है। किसी से हग्गी वग्गी मिलने वाली है। 119 ये नंबर आपको दिखने वाला है, ठीक है। 17 आपको दिखने वाला है। एंड ट्रू लव, जैसे कि मैंने कहा था, वो आपको मिलने वाला है। 96 आपको दिखेगा। एंड लाइफ, यानी कि ट्रू लव, एक ऐसा प्यार जो शायद आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी है। एंड ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। ये इनिशियल्स आपके लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, नो आइडिया। आप देखिएगा WYNX, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या फिर जो आपसे मिलने वाले हैं उनका नाम इससे शुरू होता हो। सक्सेस आपको मिलने वाली है। एंड अगेन 17 आया है, 2 बार ही आया आई थिंक, या तो ये नंबर आपको दिखने वाला है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय वर्गोस, तो अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन लोगों की जिनकी राशि है वर्गो। तो देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट मंथ उनकी लाइफ में। बट उससे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या आप इस एनर्जी में हैं। ओके, मैं जो भी बोलूँगी देखिएगा कि वो आपसे रेजोनेट हो रहा है या फिर नहीं। अगर रेजोनेट होता है तो फिर आगे का आप रीडिंग देखो, नहीं होता है तो फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से 3 कार्ड्स में निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या आप इस एनर्जी में हैं। इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आप ये रीडिंग आगे देखें, अगर इस एनर्जी में आप नहीं हैं तो आप इसको जाने दें। वर्गो, ऑल टाइड अप, डोर टू रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके गाइज, ये कार्ड्स मैं हमेशा, ये कार्ड्स हों या कोई भी कार्ड्स हों, टैरो कार्ड्स हों या फिर ओरेकल कार्ड्स हों, मैं हमेशा अपराइट ही पढ़ती हूँ, ठीक है। उनका जो भी मतलब है वो निकल कर आ जाता है मेरे सामने। मुझे इस तरीके से कार्ड्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल आए कि कार्ड ऐसा था, आपने ऐसा क्यों किया। तो हर रीडर का कार्ड्स पढ़ने का अपना तरीका होता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, आप अगर खुद सीखते हो तो आपको समझ आता है, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वेरी नाइस। मुझे क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बॉटम के कार्ड से ही सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, तो जिनकी राशि है वर्गो, जो कन्या राशि में आते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि करंट एनर्जी क्या है। एक्चुअली
करंटली आई फील कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, लेकिन क्योंकि बॉटम का कार्ड ऐसा आया है तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। या तो अबंडेंस है नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि अबंडेंस नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑल टाइड अप का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, या तो अपनी सोच में, अपने थॉट्स से, या फिर लोगों की बातों से, ऐसा भी हो जाता है। ऑल टाइड अप का जो कार्ड है ये बताता है, यहाँ पर ये एक ट्री है और यहाँ पर एक रस्सी से ये लड़की बंधी हुई है, ठीक है। इसका हेड भी देखिए कवर है और इसके हाथ बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं किसी ने कसकर बांध रखे हों, ठीक है ना, और ये झाड़ियों के पीछे खड़ी हुई है, ओके। और अगर आप इसके फेस पर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर कोई इसके स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, एंजाइटी नज़र नहीं आ रही। ये इस तरीके से देख रही है कि नेक्स्ट क्या है, ये तो मेरे साथ हो गया सो हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है ठीक है, इस एनर्जी में है ये लड़की। सो ये जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं या तो लंबा समय बीत गया है, कई साल बीत गए हैं, और आप हर एक साल में एक नया ट्रबल आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आ जाता है, एक नई मुसीबत। जैसे कुछ अच्छा होने का आप वेट करते हो कि ठीक है नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा होगा, तो अच्छा तो नहीं होता। एक जैसे यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, एक फंदा पड़ा है तो नेक्स्ट ईयर दूसरा पड़ गया, ओके, अगला साल आया तो तीसरा पड़ गया, अगला साल आया तो चौथा पड़ गया। तो जैसे आपको लगता है कि हाँ अब नेक्स्ट क्या है, इतना तो सब कुछ हो चुका है मेरे साथ, अभी आगे क्या होने वाला है, अब कितना बुरा होना बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे शक की निगाह से आप देखते हो यूनिवर्स को, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनको, जब आप प्रेयर्स करने बैठते होगे तो आप ऊपर वाले से यही कहते होगे कि प्रभु अब बता दो और क्या रह गया है, क्या करोगे अब ठीक है, ये एनर्जी है। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई हो, कमी आपको हर जगह से दिख रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो वो रिलेशनशिप ऐसा है जिसको लेकर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप ने मुझे जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, मुझे फ्रीडम नहीं दे रखी, ठीक है। अब ये फ्रीडम कोई भी हो सकती है, चाहे फिजिकल लेवल पर हो चाहे मेंटल लेवल पर हो, यानी कि या तो इस कनेक्शन ने आपको इतना ज़्यादा विचारों में उलझा दिया है कि आप खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं करते, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और अपने पार्टनर के साथ है, जो आपका पार्टनर है वो आपको कुछ करने ही नहीं देता, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं तो शक कर रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो शक हो रहा है, फाइट हो रही है, ठीक है, अपने अनुसार आपको चलाने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट है, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। फाइनेंशियली देखूँ तो वो भी मुझे कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आता। यही लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी सी महसूस करते हो, ऐसे लगता है जैसे आप किसी पर डिपेंड हो, ओके, या फिर आपको डिपेंड होना पड़ेगा, जबकि आप चाहते हो कि स्वतंत्र रहकर आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, लेकिन जब सिचुएशन पूरा देखते हो तो लगता है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप आगे का देखें, वरना आप रहने दें। सो लेट्स सी कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट मंथ। आप एक घुटन सी एनर्जी, मतलब घुटन सी आपको होती है, ऐसी एनर्जी में हो। हालांकि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सोचने लगे हो कि हाँ यही ज़िंदगी है मेरी और मुझे इसी में रहना है और मुझे इसी में खुश रहना सीखना होगा। मतलब पीड़ाएं मिल रही हैं, तकलीफ़ें मिल रही हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि जो पर्सनल लाइफ में जो लोग मुझे मिले वो भी मेरे साथ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे एक प्रेशर में रखना चाहते थे, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, ब्रिलियंट हो, कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन लोग आपको करने नहीं देते। अब चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर आपको सोसाइटी का डर हो, ये भी चीज़ मुझे दिखाई देती है, ठीक है, कि कुछ आप करना चाहते हैं, आपको कुछ करने नहीं देते। आप थोड़े से ज़िद्दी भी मुझे मालूम पड़ते हो कि आप सोचते हो कि ठीक है लेट्स सी कि आगे क्या करने वाले हो और लेट्स सी आगे क्या होगा, मेरी सुनी जाएगी कि आपकी, या फिर कभी तो मेरा टाइम आएगा, ठीक है। ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए, तो जो आपसे रेजोनेट करे। 333 ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। बाय द वे, अगर मैं आपको मैसेज दूं इन कार्ड से, क्योंकि मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है, इन्हीं कार्ड से आते हैं, तो आपके लिए मैसेजेस ये हैं
कि यूनिवर्स ने सब कुछ आपके लिए पहले से तैयार करके रखा है। अगर आप ये बेड़ियाँ तोड़ दें तो आपको सब कुछ मिलेगा। अब आप इनको कैसे तोड़ोगे, नो आइडिया, ठीक है, बट ये मैसेज है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी कैसा रहेगा आपका आने वाला मंथ। पहले मैं ये 3 कार्ड्स देखने वाली हूँ, इनमें से कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालने वाली हूँ और उसके बाद फिर आगे देखूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है जो मैसेज आ रहा है वो ये, बेशक जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं और जिनके साथ में हैं उनके साथ में बंधा हुआ महसूस करते हैं। अब चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो, चाहे जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो ये जो कनेक्शन जिनके साथ में है वो शायद कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं बन पा रहा और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस होता है। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि शायद आपके पास 2 चॉइसेस हुआ करती थी और आपने जिनको चूज़ किया उनके साथ में आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है और जिनको आपने रिजेक्ट किया अब आपको लगता है कि उनके साथ में अगर आप होते तो शायद आपका फ्यूचर अच्छा होता, ठीक है। ये मैसेज भी मुझे मिला है यहाँ से। सो अगर मैं कहूँ सितंबर का मंथ आपका कैसा रहेगा, तो सितंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि अबंडेंस काफ़ी है। अगर शादी वगैरह को लेकर परेशान हो, शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हो तो मैं बता दूं कि अबंडेंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है या फिर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अगर होते रहते हो तो उनसे थोड़ा आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन रोमांटिक लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं देती है। थोड़ा सा मुझे लॉस सा लग रहा है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि जो रोमांस आपको लाइफ में चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। प्रैक्टिकल लेवल पर अगर देखें तो सब कुछ बहुत ही सुंदर है, लेकिन इमोशनल लेवल पर देखें, अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं देती सितंबर में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाले हो और अपना फोकस जो है लव लाइफ से हटाकर आपके करियर पर देने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसका फल भी आपको मिलेगा। ऑलराइट, आपको अबंडेंस मिलेगी भी। आप जिस तरफ अपनी एनर्जी लगाओगे वो अबंडेंस आप अट्रैक्ट भी कर पाओगे, ठीक है, जिस तरफ भी आप लगाते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि सितंबर के मंथ में शायद आप 2 लोगों को अट्रैक्ट करें। एक होगा जो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा और जिसके साथ में कनेक्शन में आने के बाद या जिससे आपकी जान पहचान होने के बाद शायद वो आपको कमिटमेंट देने का बोले या फिर आपसे कहे कि शादी कर लेते हैं। और एक ऐसा पर्सन होगा जो कमिटमेंट या शादी की बात नहीं करेगा लेकिन उसकी तरफ अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसके साथ में आपको स्टेबल लाइफ आपको लगेगा कि स्टेबल लाइफ मिल सकती है, उसके साथ में आपको कनेक्शन फील नहीं होगा। और जिसके साथ में आपको कनेक्शन फील होगा, आपको लगेगा कि फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है, जैसा कि रोमांस आप चाहते हो, जैसे रोमांटिक लाइफ आप चाहते हो वो आपको मिल पाएगी। तो वहाँ से मुझे लगता है कि आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने जैसी एनर्जी मुझे लग रही है। तो सितंबर में ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं जस्टिस, द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई केस वगैरह में आप लोग अभी पढ़े हों या पहले से पढ़े हैं और उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं कि कब क्या कुछ होगा, आपके फेवर में कुछ होगा या फिर नहीं होगा, जस्टिस आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ में किसी ने बहुत गलत किया है तो आप उससे जस्टिस की मांग रखते होगे कि भाई मुझे इस सिचुएशन में जस्टिस मिले ऊपर वाले की तरफ से, तो वो मुझे दिखता है कि हाँ नेक्स्ट मंथ आपको जस्टिस मिलने के पूरे चांसेस है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहने वाले हो, क्योंकि जिनकी तरफ से आप जस्टिस की मांग कर रहे हो आई थिंक उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव है आपको। आप ये तो नहीं चाहते कि उनके साथ में गलत हो, लेकिन आप जस्टिस चाहते हो और जस्टिस मिलता ही ऐसे है। एक्चुअली देखिए, जैसे आपको कोई तकलीफ़ देता है, आपको किसी ने चीट किया तो और अब आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, तो जस्टिस कैसे मिलेगा? जिस बंदे ने आपको चीट किया उसको चीट करे कोई,
तभी तो आपके साथ में जस्टिस हुआ। वो वापस आकर आपसे माफ़ी मांगे कि भाई उसने आपके साथ गलत किया और उसको अभी एहसास हो रहा है, ठीक है, यही तो जस्टिस हुआ। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जिनकी तरफ से आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि उनको भी हर्ट हो, मतलब वो भी अगर हर्ट होंगी तो उससे भी आपको तकलीफ़ है, अगर आपको जस्टिस नहीं मिला तो उससे भी आपको तकलीफ़ है, ठीक है, जो भी है। लेकिन ये तो मुझे दिख रहा है कि जस्टिस मिलेगा, एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको जस्टिस बेशक मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। हो सकता है थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो, आप बहुत ज़्यादा रोएं जब आपको जस्टिस मिले, किसी के तरफ से आप वेट कर रहे हैं कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे, तो वो आकर आपसे माफ़ी मांगेगा और इस वजह से हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा रोने जैसी सिचुएशन हो जाती है भाई, क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम इस जगह पर पहुँचें जहाँ पर हम ये कहें कि हमें जस्टिस मिले। हम चाहते हैं कि सब कुछ बड़ा स्मूथली, सब कुछ स्मूथ हो, प्यारा सा हो, ऐसी चीज़ें आई क्यों जो हम किसी से कहें कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, ये वो है ना। हम इस वाले क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में हम पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर आपको जस्टिस मिलता भी है तब भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप पेन में रहने वाले हो, लेकिन वही चीज़ है कि जब जस्टिस मिलेगा तो आपको रिलीफ भी मिल जाएगा और आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मैं देखूँ कि वो कैसी रहने वाली है, हालांकि दिख तो पहले ही गया, यस, पास्ट से कोई आ रहा है, समबडी जिसने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था, हो सकता है आप उन्हीं का वेट कर रहे हो, तो वो आपको मिलने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, आप ओके अबंडेंस है फाइनली क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मैं देख रही हूँ कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ रहा है, शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने पास्ट की वजह से। प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। अपने हर्ट चक्रा पर काम करें, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, रात में सो नहीं पाते, हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही, अटके हुए हैं पास्ट में। अब ये कोई भी पास्ट हो सकता है, या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया तो उसको लेकर आप सोच रहे हैं कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, और अगर किसी और ने आपके साथ ऐसा किया है तो उसको भी लेकर सोच रहे हैं। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट मंथ भी मुझे ये नहीं दिखता बहुत ही ज़्यादा आप खुश रहने वाले हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। अब वो कैसे भी मिले, जस्टिस मिलने के बाद भी शायद आपको शुरुआत में यही लगेगा कि मुझे एक्चुअली जस्टिस नहीं चाहिए था, अभी आप कह रहे हो जस्टिस मिले, और फिर आप कहोगे कि जस्टिस नहीं, मुझे तो ये पर्सन ही चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला। तो ये इस तरीके की उधेड़-बुन में हो सकता है आप बने रहें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आकर आपको प्रपोज़ करे और कहे कि ओके मुझसे गलती होगी, अब हम साथ चलते हैं। तो पॉसिबल है कि आप आप मूव ऑन कर चुके हो, किसी और को हाँ बोल चुके हो, तो आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड सी एनर्जी है, बट आप हील कर जाओगे, ठीक है, इतना मुझे दिख रहा है। हील कर जाओगे, उसी मंथ में नहीं कर जाओगे, सितंबर में ही नहीं कर जाओगे, ये नहीं दिख रहा मुझे, आने वाले 3 महीने लगेंगे आपको हील करने में, लेकिन हाँ जस्टिस इस महीने में मिल जाएगा, ओके। जो है वो मैंने आपको बताया, अबंडेंस भी है, और अगर आप एक ट्रू लव का वेट कर रहे थे या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए थी कि आपका ट्रू लव कौन है या फिर आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, अबंडेंस आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हीलिंग हो जाए वो नहीं दिखता। तो जो भी था मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। अब गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ है। हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिख रही आपकी नेक्स्ट मंथ, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखें। वॉच योर वर्ड्स। सो यहाँ पर जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, और अगर पहले भी आपके कुछ कहने सुनने की वजह से ही इश्यूज़ हुए हैं तो अब आप इस पर सुधार कर लो, इन चीज़ों पर, ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। वही चीज़ है कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट किया था, किसी को ना बोला था, तो शायद कुछ सोच समझ कर नहीं बोला था, या फिर जो बोला था, ऐसा हो जाता है। मुझे भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, इंटेंशन उनका कुछ और होता है, लेकिन वो बोलते जो है ना वो कुछ अलग ही लेवल पर चला जाता है, मतलब कोई भी पढ़े तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो ये होता है, ठीक है। तो जब भी कुछ कहें सोच समझ कर कहें, और अगर सामने वाला कुछ कहता है तो उसकी भी बात को सुने और समझे, उसके बाद ही कोई जवाब दें, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है सही समय पर।
या जो आप कहते हो वो आपको करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कहा कुछ किया कुछ, या फिर किसी से बात करनी है तो क्लैरिटी के साथ करो। ओके, अगर यहाँ से कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी सुधार करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ कहा, किसी और को कुछ समझ आया। और ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, वो कहते अपनी बात है लेकिन इस तरीके से कहते हैं कि उनके नज़रिए से तो उनको ये लगता है कि सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है, लेकिन सामने वाला कितना समझता है डिपेंड करता है ना। जैसे मैनिपुलेटिव लोग जो होते हैं उनको, मेरा भी यही रहता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको वही बोलती हूँ, घुमा घुमा कर बात करने की क्या ज़रूरत है, अरे सीधा कहो ना हाँ या ना, क्योंकि मेरी आदत वही है, मैं सीधा हाँ या ना ही कहती हूँ। मैं क्यों उलझा कर रखूँ किसी को, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता ये सब क्या है। तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो आप इससे बाहर निकलो। अगर आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हो, तो एक बार सुधार करने की कोशिश करो। एक बार सोच कर देखो कि जो बोलते हो उसका मतलब क्या निकलता है सामने वाले के सामने। ऑलराइट, ये आपके लिए संदेश है। अब यहाँ से आप येस एंड नो में अगर आप पूछना चाहें कोई सवाल तो पूछ सकते हैं, या तो यहाँ से येस एंड नो में जवाब आएगा या फिर कोई गाइडेंस आएगा एंजल्स की तरफ से। ऑलराइट, सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं और मैं दोनों ही देखने वाली हूँ। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब है येस और अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जो भी आपकी विश है वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन लग जाएगा साल, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगस्त में वो जाकर पूरा होगा जो भी है। बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। लाइफ पर्पस आपसे कहा गया है कि भाई आपका लाइफ पर्पस है एक लाइट वर्कर बनना, और अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो रिपीटेशन होता रहेगा चीज़ों का, तो आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दो। स्टोन्स देख लेती हूँ क्या आते हैं आपके लिए। मैं यहाँ से सिर्फ 5 स्टोन्स ही निकालूंगी, आपको पता है हमेशा यही करती हूँ। सो आपके लिए आया है क्लैरिटी, जैसे कि मैंने कहा था आपको क्लैरिटी मिलेगी। ट्रू लव आपको मिलेगा, ये भी मैंने बोला था। यहाँ पर है लेटर, किसी से लेटर मिल सकता है। यहाँ पर है लाइफ, तो आपकी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छी हो जाएगी हेल्थ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रू लव को अपनी लाइफ समझते हो तो वो मिलेगा। डी इनिशियल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे टॉरस, तो जिनकी राशि है टॉरस, अब उनके लिए मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से एनर्जी आपकी चेक करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या कुछ आ रहा है कार्ड्स में, कैसे एनर्जी आ रही है सामने। अगर वो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आप आगे का रीडिंग देखें। अगर आपको लगता है कि वो एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर आप आगे का रीडिंग ना देखें, ठीक है। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ से कुछ कार्ड्स, लेट्स सी कि क्या कुछ आता है, और फिर आपको वैसा ही गाइडेंस मिलेगा। ओके, 4 कार्ड्स, ठीक है, मैं ले रही हूँ, वैसे मैं 3 ही निकाल रही थी, बट ओके। केयरिंग कनेक्शन, डोर टू स्पिरिट एंड 5th चक्रा। ऑलराइट, 3rd चक्रा एंड 5th चक्रा। ओके गाइज, तो करेंटली अगर मैं बताऊं कि किस एनर्जी में हो आप, तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं या तो आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, या फिर आपको किसी पर क्रश है, अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। किसी कनेक्शन को लेकर एनर्जी आ रही है। आपके करियर को लेकर भी आप देखना चाहोगे ये रीडिंग, राइट। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं आप खुद देख लीजिए, क्योंकि फिर आप लोगों को शिकायत हो जाती है कि करियर को लेकर कुछ नहीं बताया। एनर्जी ऐसी निकल कर आई है, आप कार्ड्स देखोगे यहीं से आपको समझ आ जाएगा। तो
क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, लेकिन अभी करंट एनर्जी जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ से ही जुड़ी दिखाई देती है। अब यहाँ पर मुझे दिखता है कि या तो ये अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है, और आप जिनको पसंद करते हो, आप चाहते हो कि आप उनसे अपने दिल की बातें कहें, लेकिन आपको इंतज़ार है कि पहले वो कह दें, पहले आप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, और कहीं ना कहीं आप जिनको पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो अपने दिल की बात आपसे कहें। इसके लिए आप ढेर सारा हीलिंग कर रहे हैं, और जो भी आप कर सकते हैं, लाइक रेकी हीलिंग करना या प्रेयर्स करना, ठीक है, मुरादें मांगना, जो भी आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो, ताकि उनको क्लैरिटी मिले और उनको समझ आए कि आपका ये जो कनेक्शन है वो क्या है। ठीक है, आई फील या तो आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, कार्मिक भी हो सकता है, लेकिन जो भी कनेक्शन है आपको ये लगता है कि आप जिनके साथ में डील कर रहे हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, शायद उनको समझ नहीं आता कि ये कनेक्शन क्या है, और इसीलिए वो आज सामने आकर आपसे बात नहीं करते। ठीक है, आप भी अपने दिल की बात कहना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है वो पहले कह दें, और वो पहले तब कहेंगे जब इनको क्लैरिटी मिलेगी कि ये कनेक्शन क्या है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास आप किए जा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब ये विजुअलाइजेशन भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक मंत्रा चैंटिंग ऑन एनीथिंग। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको किस तरीके का बंदा चाहिए। ठीक है, इसको लेकर भी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें कैसा बंदा चाहिए, तो उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको दिखाई पड़े कि सच्ची खुशी आपको किस पार्टनर के साथ में मिलेगी, और फिर आप उसी के लिए मेहनत करें, ना कि यूं ही मेहनत करने लग जाएं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं तो आप उनमें आपके लिए कौन सा है ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप अपने थ्रोट चक्रा पर भी काम कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा पर काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपको किसी ने ये बोला है, या फिर आपको खुद लगता है कि आपकी बोली की वजह से, आपकी बातों की वजह से जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती, और आप उनसे दूरी, आपकी उनसे दूरी बन जाती है। ठीक है, या तो ये इल्यूजन की वजह से होता है कि लोग कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, या फिर जो चीज़ जैसी है आपको वैसे नहीं दिखती, आपको निगेटिव ही दिखती है। सपोज़ ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के साथ में, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हों तो सामने वाला अगर कोई भी उनसे बात करने आएगा ना तो उनको वो निगेटिव ही लगेगा कि ये किसी बुरे पर्पस की वजह से ही मेरे पास आया है, और फिर आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हो। ठीक है, सख्ती के साथ और इस तरीके से, तो क्या होता है कि सामने वाला बंदा अगर अच्छा भी है तो वो आपसे दूर भाग जाता है। तो हो सकता है आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी लाइफ में बुरा प्रभाव डाल रही है, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम कर रहे हो कि आप बैलेंस्ड होकर सही बात करें और ठीक से लोगों से बात करें। भले ही आप सच बोलते हो, लेकिन शायद आपकी ये बहुत ज़्यादा आदत हो कि तीखा बोल दो, ठीक है, और उससे लोग हर्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाती हैं। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो ये कि आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, अगर कोई नहीं है तो आप अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो और इन चीज़ों में सुधार करना चाहते हो। लाइक आप क्लैरिटी चाहते हो कि जब भी आपको कोई मिले तो आपको समझ आ जाए कि वो किस तरीके का बंदा है। ये नहीं कि शक में आकर या किसी की सुनकर आपने उसको वैसे ट्रीट किया जैसे कि वो ट्रीट होने का डिज़र्व नहीं करता था। ठीक है, बात करने के तरीके में सुधार कर रहे हो, अगर कम बोलते हो तो बोलना सीख रहे हो, ठीक है, और सबके सामने आने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ा रहे हो। अगर पहले से ही कोई कनेक्शन में है, किसी को आप पसंद करते हैं, तो आप उस पर काम कर रहे हो कि वो खुलकर आपसे अपने दिल की बातें कहें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आप आगे का रीडिंग देखो। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सो लेट्स सी। ओके तो पहले मैं ये कार्ड देख लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी। यस, वही है जो चीज़ें मैंने आपसे कही थी कमिटमेंट को लेकर, और
रिश्तों को लेकर, शादी को लेकर एक डर है अंदर। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शक रहता है अपने पार्टनर पर कि क्या वो पूरी तरीके से आपके लिए ही है। ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ और बोलता है और चीज़ें कुछ और ही हैं, मैनिपुलेट करता है आपको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर के सामने बोल नहीं पाते। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपको बोलने में तकलीफ़ होती है, आपको ये लगता है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए और इसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती और आप टेंशन में रहते हो। एक तो रीज़न ये हो सकता है। अनमैरिड हो तब भी ये बातें कहीं ना कहीं अप्लाई होती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो मैं कहूँगी कि आपको कमिटमेंट में आने में या फिर किसी के साथ में अगर आपकी शादी की बात होती है तो वो चीज़ आपको डरा देती है। अब ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली में आपने देखा है कि रिश्ते अच्छे नहीं चले, या फिर कुछ भी हो सकता है, या आप ही किसी कनेक्शन में रहे और हमेशा आपको धोखा मिला, कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करोगे, ठीक है। खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग भी हो रही है। आप अभी हो सकता है किसी स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो, या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पर पिछले 1 साल से हो, लेकिन अवेकनिंग अभी आपकी हो रही है, ठीक है ना। एक डोर आपके लिए ओपन हो रहा है जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, जहाँ से आपको सुकून मिलने वाला है, आपके अंदर धैर्य आने वाला है, ठीक है। आप देख रहे हो इस बंदे को किस तरीके से, इसके चारों तरफ का ये ऑरा देखिए, ये लाइट देखिए किस तरीके से यहाँ पर चमक रही है, ठीक है। ये लाइट, तो ये जो कार्ड है ये बताता है, देखो ये बंदा उल्टा लटका हुआ है, उसके बाद भी इसके फेस पर देखना थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं है, आराम में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऐसी पोजीशन में होने के बाद भी सुकून में है, ठीक है। लाइफ इसकी ठीक ठाक नहीं चल रही उसके बाद भी ये सुकून में है, क्योंकि ये जैसी चीज़ें हैं उनको वैसा ले रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। निगेटिव वे में नहीं ले रहा कि अगर कोई चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रही है तो मेरी किस्मत ख़राब है या क्या नहीं, वो नहीं। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ज़रूर डिवाइन कुछ चाहती है, कुछ कहना चाहती है या कुछ सिखाना चाहती है, तो वो सीखने की आप कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं जो ये एनर्जी थी कि सब कुछ जल्दी हो जाए, सब कुछ जल्दी होना चाहिए, तो वो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। नेक्स्ट मंथ आप कहीं ना कहीं धैर्य क्या है उसको सीखने वाले हो, और जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, मतलब अगर स्लो चल रही हैं ना तो आप उनको स्लोली ही देखने वाले हो कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए, कुछ गलत नहीं हो सकता। एंड कहीं ना कहीं मैजिशियन के एनर्जी के साथ में यहाँ 5th चक्र है जो कि बताता है कि अगर आप बोल नहीं पाते थे, अपने मन की बातें आप कह नहीं पाते थे या सामने वाले के सामने रख नहीं पाते थे अपनी बात को, तो नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तो आप प्रैक्टिस करने वाले हो या फिर आपको कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपको मोटिवेट करेगा टू स्पीक। ओके, बोलो लोगों के सामने और ख़ुद को रखो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, और इसकी वजह से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप खुद में फील कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ आपके बोलने की वजह से, आपकी ये जो कला है, ये जो आर्ट है कि किसी को भी अपने बातों से इम्प्रेस कर देना, उसकी वजह से अगर आपके कनेक्शंस में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे ठीक होते हुए दिखते हैं। यस, देखते हैं क्या कुछ आता है। और ये मैजिशियन एंड थ्रोट, ये जो 5th चक्रा है, इससे मुझे ये भी दिखता है कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ हैं तो उनको भी आप सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। बोलने से ही सबसे बड़ी दिक्कत है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या तो आप अपनी बात रख नहीं पाते या फिर रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं कि सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आप सुधार करने वाले, और जैसे ही आप सुधार कर लोगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नाइट ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, 10 of Swords, Death, 8 of Cups and 9 of Pentacles. So, किसी भी तरीके का दर्द, किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपकी लाइफ में थी तो वो पूरी तरीके से आप उसको कट करने वाले हो, ठीक है। डेथ का जो कार्ड है वो बताता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स को। एंड यहाँ पर जस्ट अ मिनट गाइस, एंड यहाँ पर क्योंकि 10 of Swords है तो ये भी बताता है कि एक साइकिल है जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। पेनफुल हो सकता है, मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है जब ये साइकिल एंड हो तो काफ़ी आपको पेन हो, लेकिन वही है कि डेथ का कार्ड बताता है कि जब तक
न्यू बिगनिंग कब होती है? जब कुछ एंड होता है, राइट? तो यहाँ पर जब एंडिंग होगी तभी तो कुछ नया शुरू होगा ना। तो जो भी है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि एक साइकिल एंड होगा और दूसरा शुरू होगा, और जो साइकिल एंड होगा ना वो हो सकता है आपको थोड़ा सा पेन दे, लेकिन वो आगे के लिए आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है बताता है कि कई सारी बातें आपने मन में रख रखी हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ आप बोलने वाले हो। अगर लोग आपको बातें सुनाकर चले जाते हैं और आप इसलिए नहीं कुछ बोलते, जवाब नहीं देते कि फिर आगे का क्या होगा, ठीक है, सामने वाला क्या सोचेगा, रिश्ते ना ख़राब हो जाएं, फ्रेंडशिप ना ख़राब हो जाए, तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हो। आप खुलकर बोलोगे और जो जैसा जवाब डिज़र्व करता है आप उसको वैसा जवाब देने वाले हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप उसको एंड करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई आएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बताता है कि कहीं ना कहीं अगेन आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। ये कार्ड भी वही बताता था, ये कार्ड भी वही बताता था, एंड अगेन ये कार्ड भी वही बताता है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर जाने वाले हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ठीक है, कि अब मुझे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी झमेले में नहीं आना, मुझे अभी अपने स्पिरिचुअल पाथ पर जाना है, अपना पर्पस पूरा करना है, और मुझे अभी फाइनली मेरे बारे में सोचना है, ना कि दुनिया के बारे में। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। करियर को लेकर अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे कार्ड्स नहीं है, हालांकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बताता है कि अबंडेंस है, लेकिन करियर के लिए आप कुछ करने वाले हो वो मुझे दिखाई नहीं देता। एक तरीके से आप सरेंडर ही करने वाले हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि जो भी आगे मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी खुशी देखनी है, हमें खुद को रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में लेकर जाना है, ठीक है। सो ये होगा यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए। बी हेयर नाउ, यस, आप कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंट जीने वाले हो, और आपको बोल भी रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि बेहतर होगा कि आप प्रेजेंट में जिएं, फ्यूचर का ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि वही चीज़ है ना, मैंने बोला था ना कि शायद आप बोलते नहीं हो ये सोच कर कि पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि आपको प्रेजेंट का ही सोचना है, ऐसा नहीं कि कोई आपको प्रेशर में रख रहा है और आप उसका प्रेशर झेलते जा रहे हैं, ठीक है। आपको सही टाइम पर जिन कनेक्शंस को एंड करना है एंड करिए, जिन कनेक्शंस को शुरू करना है उनको शुरू करिए। यहाँ से देख लेते हैं येस और नो में जवाब मिल सकता है या फिर कोई गाइडेंस। तो आपका कोई सवाल है आप सोच लीजिएगा। Asked for help from others, okay, compromise। अगेन वही जो मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी एंडिंग करने पर आपको तकलीफ़ होगी और नहीं चाहोगे कि वो एंड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मांग करी जा रही है कि आपको वो एंडिंग्स करनी है, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ऑलराइट। ये आपके लिए मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ फिर से करें और अपनी इच्छाओं को दबा दें, नहीं। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब है कि इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आपको जो घुटन होती थी और आपको लगता था कि अगर ये कनेक्शन एंड हो गया या ये चीज़ मैंने पूरी तरीके से बंद कर दी तो पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस थॉट से कि ठीक है, अगर हुआ तब भी बहुत अच्छी बात है, बट किसी से हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी ये कार्ड आया है और यहाँ पर भी आया है टाइम टू कोलैबोरेट, ओके। सो अगर कोई आपको ऐसा मिलता है जो आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ हेल्प लेकर काम करें। शायद अभी आप उस स्थिति में नहीं हो कि अकेले सब कुछ हैंडल कर लो, ठीक है। बाबा की तरफ से देखते हैं 3 मैजिक्स। अगेन, अच्छा बोलो, सोचो और करो। रीड द होली बुक। तो जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती हो, आपकी धर्म की हो, उनको पढ़ें और शांत रहें और अच्छा बोलें, सोचें और करें। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए स्टोन्स नहीं देखे थे और बिल्कुल ध्यान से ही उतर गया, तो सोचा आप देख लेती हूँ, वरना बच्चे कहेंगे कि भाई दी ने हमारे लिए नहीं देखे परेशान हो जाते हैं। तो ये स्टोन्स हैं आपके लिए। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज़। देखिएगा कि हो सकता है आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखे,
एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। क्लैरिटी एंड 555 आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। 212 आपको दिखेगा, लक है यहाँ पर आपके लिए, फ्रेंड है यहाँ पर, एंड 2112 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखने वाला है आपको, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। एंड 888 आपको दिखेगा और यहाँ पर है हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं सारे ही जो स्टोन्स हैं बहुत ही सुंदर आए हैं आपके लिए, पॉजिटिव आए हैं। सो गाइज़ ये आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है तो फिर से आऊँगी एक नया रीडिंग लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।